हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चले दोस्तों, फिलहाल अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड टॉपिक किससे रिलेटेड है? अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो हम लोग सभी लोगों का टारगेट क्या है? हम सभी लोगों का, आपका, मेरा, हर किसी का, यस, प्रॉफिट कमाना। हर कोई शेयर मार्केट में इसीलिए तो आया है, ठीक है। एंड हर कोई ये भी चाहता है भाई कि जल्द से जल्द हम लोग प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। बट जल्द से जल्द प्रॉफिट यूजुअली होता नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट अनसर्टन होता है। आज एकदम रॉकेट बन रहा है, वापस कब सुस्ती में चला जाएगा, एक एक साल नहीं चलेगा, वी डोंट नो। हाँ, बट जो लंबी अवधि में रुकता है भाई अच्छे स्टॉक्स में, वो हम लोगों ने देखा है कि भाई उसको तो फ़ायदा हमेशा होता ही होता है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, देखिए, प्रॉफिट तो हर कोई कमाना चाहता है, बट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करे, अपने मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाले एज ए इन्वेस्टर। तो उससे रिलेटेड क्या मतलब चीज़ें हम लोगों ने करनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो ज़्यादा नहीं, हम लोग कुल मिला के 5 स्टेप्स के बारे में यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करोगे या फिर आप चाहो तो इनको स्टडी कर लो, सो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। देखिए, एक सिंपल सा गणित रहता है कि आप मैक्सिमाइज करने जाओगे प्रॉफिट को तो रिस्क भी आपकी थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। बट फिर भी रिस्क को थोड़ा सा मैनेज करके फिर भी मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं आप ज़रूर उनको नोट डाउन करके यहाँ पे रख सकते हो, एंड उसके बाद आप चाहो तो एक्शन भी ले सकते हो। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ कि अगर आपको शेयर मार्केट में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने, ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले भाई, जो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि आपका फोकस तो बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए। एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर बिजनेस को बिना देखे निवेश करता है वो इन्वेस्टर है ही नहीं, वो तो मटका खेल रहा है, ठीक है। सट्टा बोलते हैं ना मार्केट में, वो सट्टेबाज है। तुक्का लग गया तो उसका लग गया, बुल रन में पैसा बन गया तो बन गया, वो लंबी अवधि तक टिकेगा नहीं। वो कुछ टाइम के लिए आएगा, पिच के ऊपर बैटिंग करेगा, 2-3 इनिंग खेलेगा, उसके बाद हो जाएगा वो साइड। बहुत ऐसे आते हैं ना बहुत सारे प्लेयर्स। हाँ, बट जो प्लेयर पिच को समझता है, स्टडी करता है, मतलब बिजनेस को समझता है, स्टडी करता है और अकॉर्डिंगली प्रॉपरली डिसीजन लेता है, ऐसे प्लेयर मार्केट में टिक जाते हैं। सो अगर आपको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको थोड़े से एग्रेसिव बिजनेस वाली कंपनीज को चूज करना आना चाहिए, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, ये वाला और हमारा एक और चैनल है SMKC, तो ये वाला टर्म मैं बार बार यूज़ करता हूँ। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जो भविष्य में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो सकते हैं। बिजनेस मतलब क्या, हम लोग सेक्टर की बात करें, अभी इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। सो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से 9 से 10 ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जो भविष्य में गजब का हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और ऐसे बिजनेसेस में अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों निवेश करेंगे जो भविष्य में ज़बरदस्त यहाँ पे बड़े बनते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे, सो आपका पैसा भी ऑटोमेटिकली बड़ा बनता जाएगा। सो आपका जो सिलेक्शन है सबसे पहले तो भाई बिजनेस के प्रति होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने थकेले बिजनेस में पैसा लगाया तो माइट भी आप इतना शायद से अच्छा ना कर पाए, ठीक है। अभी ये डिपेंड करते ही इफ बट वाली बात होती है, कौन से बिजनेस को कब बढ़ावा मिलेगा हम ऐसा बोल तो नहीं सकते, बट फिर भी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हम लोग को पता चल जाती है कि अरे हाँ, ये वाला बिजनेस तो भाई पहले था नहीं, कई सालों पहले, 10 साल पहले तो हम लोगों ने देखा भी नहीं था, अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है, सरकार सपोर्ट कर रहा है, हर कोई सेक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है, हर कोई प्लेयर इसको सपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से इसका डिमांड है, दैट्स इट। ये जो सेक्टर है वो भविष्य में बड़ा बनेगा, तो उस सेक्टर को आप लोगों ने मॉनिटर ज़रूर यहाँ पे करना है। एंड उसी से रिलेटेड जो शेयर्स है आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐड करके रखोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे कोई 1-2 बिजनेस नहीं है, 10 बिजनेस तो आप लोगों को यूजुअली मार्केट में यहाँ पे मिल ही जाएंगे। देन दोस्तों सेकंड आपका स्टेप यहाँ पे होना चाहिए, अगर आपको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है 3 टाइप के स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 शेयर मार्केट के हिसाब से। क्या फाइनेंस के वर्ल्ड में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इस प्रकार की मतलब चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो स्टेज 1, 2, 3 क्या है? तो ये देखिए, कोई भी शेयर ऐसा चलता है, फ्लैट चलता है, ये हो गया स्टेज 1, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर रॉकेट बन गया भाई, हर किसी को अच्छा लगेगा, इसको बोलते हैं स्टेज 2। हर कोई मतलब हर कोई फोमो में इसमें निवेश करने का विचार करेगा, एंड कभी तो होके वो करेक्ट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज 3। सो अगर आपको
प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है तो भाई आपको स्टेज 1 में निवेश करना आना चाहिए। स्टेज 1 में निवेश वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका मार्केट के प्रति, बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि है। ठीक है, जो शेयर भागेगा उसके पीछे अगर आप मतलब बोलते ना निवेश करने के लिए भागोगे, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, एंड अगर कमा भी लिया तो थोड़ा बहुत तेज़ी अगर और बढ़ गई तो ठीक है, फिर नीचे कभी आएगा तो तुरंत भाग भी जाएंगे। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है तो स्टेज 1 जब स्टॉक्स एकदम ऐसे फ्लैट चलते हैं तभी आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है कि भाई ये सेक्टर में तो दम है बॉस। फिर आपकी मतलब एनालिसिस, आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करती है कि कौन से स्टॉक में नहीं जाना है या फिर जाना है करके। ठीक है, उसमें तो रिस्क रहेगा। हो सकता है कि भाई हम प्रेडिक्शन लगाए कि अच्छा कर सकता है करके फेलियर का भी सामना करना पड़े। हो सकता है आपने सोचा था डबल हो जाए, भाई 10 गुना भी हो सकता है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। देखिए, रिकमेंडेशन तो कोई नहीं है, बट एक दो एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूं, जैसे कि ईवी की अगर हम लोग बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखा था कैसे रॉकेट बना कि नहीं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें ड्रोन सेगमेंट में, जेनटेक नॉर्मल चल रहा था, एकदम रॉकेट बना कि नहीं, सीधा 600-700% भाग गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पे वर्क करते हैं, जिनकी जस्ट अभी अभी यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो ये भविष्य में कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो उनके ऊपर आपका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टेप नंबर 3, सो स्टेप नंबर 3 है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कोई भी अगर आप शेयर में जाते हो, ये तो हर किसी को पता है भाई, दोनों आर एक साथ चलते हैं। आर स्टैंड फॉर रिस्क एंड आर दूसरा आर स्टैंड फॉर रिवॉर्ड, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न भी बोलते हो। सो ये भी कहानी हर किसी को पता है भाई, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तो ये समीकरण तो एक साथ ही चलेगा। ज़्यादा रिस्क लोगे तो रिटर्न्स भी ज़्यादा, कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न। एवरेज परफॉर्मेंस तो ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है। सो बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो अलग अलग टाइप के शेयर्स आते हैं जिनको हम लोग बेसिकली लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा डिवाइड करके रखते हैं। सो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो भाई आपको फिर स्मॉल कैप कंपनीज में जाना पड़ेगा। सेम उसमें रिस्क भी उतनी होती है, 50-60-70% तक वो स्टॉक्स कोलैप्स हो जाते हैं। सो क्या उतना होल्ड करने की क्षमता है? सेकंड अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स में आप चाहो तो जा सकते हो। यहाँ पे भी मूवमेंट हम लोग को स्मॉल कैप से कम एंड मतलब एंड हम कह सकते हैं मिड कैप से थोड़ा ज़्यादा। फिक्स रूल नहीं है, बट एक एवरेज हम लोग को यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है। एंड तीसरा अगर ऑप्शन है तो वो लार्ज कैप। अभी लार्ज कैप बोला तो भाई बहुत सारे लोगों को बुखार चढ़ जाता है, भाई लार्ज कैप मतलब खराब। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप लार्ज कैप में भी जाते हो, ठीक है, मैं अगर लार्ज कैप में जाता हूँ ना, मैं खुद की अपनी भी कहानी बताऊँ तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी पैसा बनेगा मेरे भाई। ठीक है, जिस सेगमेंट में ग्रोथ है वहाँ पे जाना है। हाँ, अगर कोई लार्ज कैप है एंड अगर वो अपने ही पुराने एवरेज वाले बिजनेस में चल रहा है तो फिर उसका रिटर्न भी एवरेज रहेगा। ठीक है, वो भी जाना, वहाँ पे भी जाना कोई गलत नहीं। अगर आप एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो फिर ठीक है, आप ऐसे कंपनीज में जाओ। बट अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो फिर आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस को पकड़ना पड़ेगा। एंड उसमें अगर आप लार्ज कैप के साथ भी जाते हो तो भी वो लार्ज कैप कंपनियाँ बोलने के लिए, बट आपको वो रिटर्न शायद से मिड कैप की तरह रिटर्न्स दे दे। सो ये आप लोगों का फोकस यहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4, बट उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 क्या है अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करने के लिए? तो डाइवर्सिफिकेशन। अभी आप बोलोगे डाइवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट बढ़ता है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही ख़राब बात रहती है। मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे लोग ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं। मतलब कंपनी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट ऐसा नहीं कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा शेयर्स लेकर बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा शेयर्स लेकर बैठोगे, अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे, बट येस आपको फिर ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे शायद से। ठीक है, एक एवरेज रिटर्न्स ही बन जाए। सो अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा। अभी ये पूछोगे कि भाई कितना करना पड़ेगा, तो ये इसका कोई फिक्स सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप जितना कंफर्टेबली किसी स्टॉक को यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हो उस हिसाब से आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके यहाँ पे रखना होता है। हाँ, बट अब एकदम ही ज़्यादा शेयर्स ऐड करके रख लेना, 100-200 ऐसा कुछ भी। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे। हाँ, बट इससे जैसे मैंने आपको कहा कि सभी शेयर्स भी अगर चलेंगे तो भी आपका पोर्टफोलियो एक एवरेज रिटर्न के ही आसपास आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे जो रिटर्न्स बनने चाहिए वो थोड़े ज़्यादा बनने चाहिए, देन ओवर डाइवर्सिफिकेशन को आप लोगों ने अवॉइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड ही स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखने पड़ेंगे। एंड इसमें रिस्क भी है, इसलिए कहा कि ज़्यादा रिटर्न्स करने जाओगे तो रिस्क का भी सामना आपको करना यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड देन दोस्तों लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एंड वो है दोस्तों होल्ड। येस, होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कमाल के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करके रखते हैं। मार्केट 2 झापड़ नहीं मारता है, 2 थप्पड़ नहीं मारता है, मतलब नीचे नहीं आता है, भाई हो गए, सरेंडर
सीधा अभी तो हम लोग आएंगे नहीं, हम भाग गए, जाने दो ये, मतलब थोड़ा मार्केट, अरे मार्केट का नेचर है मेरे भाई, रोज़ मिठाई नहीं बांटेगा वो, ठीक है, अभी चल रहा है तो ठीक है, हर कोई चाहता है कि ऐसा ही चले, बट याद रखो मैक्सिमम लोग क्यों हारते हैं मार्केट में, क्योंकि वो गिरावट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, वो ऐसा लगता है उनको कि कभी मार्केट गिरेगा ही नहीं। अरे याद रखो मार्केट आपको ज़्यादा गिरावट ही दिखाएगा। जो मेंटली प्रिपेयर हो गया भाई कि मार्केट की गिरावट को मैं झेलने के लिए रेडी हूँ, दैट्स इट, वो जीत गया मार्केट में। अभी आज मार्केट इतना टॉप पे है, किसके रिटर्न्स बने होंगे? यस, पुराने समय में खराब माहौल में जिन्होंने निवेश करके होल्ड करके बैठे होंगे, दैट्स इट, वो आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में बैठे होंगे। एंड अभी बहुत सारे लोग एंटर करने का विचार करिए। तो याद रखिए दोस्तों, होल्ड करना चाहिए, एंड होल्ड भी कैसे, सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना यहाँ पे आना चाहिए। एंड इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, ठीक है, ये सबसे मेजर चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड कंपाउंडिंग के चलते ही आप वेल्थ क्रिएशन की ओर यहाँ पे आगे बढ़ते हो। प्रॉफिट कमाना कोई गलत बात नहीं है, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो फिर आप लोगों को ये सारे रिस्क यहाँ पे उठाने पड़ेंगे। एंड जब आप लंबी अवधि की भी पारी का विचार करते हो भाई, वो भी दिन आएगा कि आप शायद से, एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई मान लीजिए XYZ स्टॉक है, 300% के रिटर्न्स हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ तो सडनली कोलैप्स हो जाएगा, आपका 300% के रिटर्न्स वापस 100% इतना नीचे आ जाएगा। एंड फिर हम लोगों को लगेगा अरे यार ये प्रॉफिट बुक करना ही ठीक है, ये इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए करके, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मार्केट का रूल ही वैसा है, मार्केट ऐसा ही चलता है। बीच बीच में ऐसे साइकिल्स आएंगे, कोविड जैसा आएगा या फिर वॉर जैसा आएगा, इतना मार्केट तोड़ देगा कि आपको लगेगा कि भाई मेरा जो प्रॉफिट था, मतलब लिटरली क्यों मैंने होल्ड किया, और आप सोचोगे कि भाई जो मिल रहा है वो तो लेके चला जाता है, और फिर 5 साल के बाद चेक करोगे भाई ये तो 4 से 10 गुना बढ़ गए करके। तो ये चीज़ें दोस्तों मार्केट में निरंतर चलती रहती है। सो अगर आपको बड़ा पैसा यहाँ पे छापना है, कमाना है, तो इन 5 चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, सालों साल इसके ऊपर वर्क करना यहाँ पे पड़ेगा। आप इसको अभी कहोगे कि मैं करूँगा करके, बट जब एक्चुअल मैदान में उतरोगे, बैटिंग करने पिच के ऊपर उतरोगे, एंड बीच बीच में बाउंसर आएगा, बीमर आएगा, तो बहुत सारे लोग इसी स्टेप्स को यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सो आखिरी अगर मैं समराइज़ करने की अगर बात करूँ इस वीडियो को, तो ज़रूर इन 5 स्टेप्स को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। डेफिनेटली आप अगर प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हो, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप शेयर मार्केट से यहाँ पे कमा सकते हो, इन चीज़ों को अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।